उत्तरकाशी में पुरोहितों ने विशेष पूजा अर्चना कर गंगोत्री धाम के कपाट करने की तारीख की घोषणा की। 14 नवंबर से अगले 6 महीने के लिए कपाट बंद रहेंगे। 14 नवंबर को मार्केंडपुरी में रात्रि विश्राम करेगी मां की डोली। कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन प्रवास के लिए ले जाई जाएगी मां गंगा की मूर्ति। दुर्ग के महामाया मंदिर में सीएम भूपेश बघेल ने माता के दर्शन किए, विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। कांग्रेस के प्रत्याशी ने नॉर्थ उज्जैन से टिकट मिलने पर माता की पूजा की। माता का कलश रख पूजा पाठ किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसबीआई दफ्तर का निरीक्षण किया। एसबीआई के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। अयोध्या में हर साल होने वाली रामलीला का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ समारोह की शुरुआत हुई। अयोध्या की रामलीला में फिल्मी और टीवी कलाकार निभा रहे किरदारों की भूमिका, अभिनेताओं का जमावड़ा लगा। रामलीला के गर्भगृह में विराजमान होने के पहले की ये रामलीला बेहद खास, बढ़ रही है रामलीला में दर्शकों की संख्या। अयोध्या की रामलीला में भावुक हुए मशहूर फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री, कहा अगले साल रामलीला में आऊंगी तो नए और भव्य मंदिर में होंगे रामलीला के दर्शन। 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन होगा रामलीला का समापन। 10 दिन तक शाम 7 से 10 बजे तक होगा मंचन। 4 दिवसीय दौरे पर वियतनाम पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बाकनिन शहर में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। एस जयशंकर ने वियतनाम के पाठ्यक्रम में रविंद्रनाथ टैगोर को शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर की। कहा टैगोर की गीतांजलि का वियतनामी ने अनुवाद किया। एस जयशंकर ने वियतनाम में बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक स्थल का दौरा किया। कहा भारत वियतनाम सभ्यता का जुड़ाव बाकनिन के फैट टीट पैकोड़ा में स्पष्ट रूप से दिखता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रोहतक पुलिस की अनूठी पहल। ऑटो रिक्शा चालकों को दिए जा रहे यूनिक नंबर, ऑटो चालक की पूरी डिटेल्स रहेंगी। यूनिसेफ की पहल के तहत चेन्नई में स्कूली छात्रों से मिले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। स्टेडियम में ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स के साथ वर्कआउट करते नजर आए स्टूडेंट्स। इजरायल से भारतीयों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। जनरल विजय कुमार सिंह ने एयरपोर्ट पर वो मौजूद रहे। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इजरायल से आने वालों में युवाओं के साथ बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल। भारतीय तटरक्षक ने बचाए चीनी चालक दल के सदस्य की जान। आगे के इलाज के लिए पोत एजेंट को सौंपा। मुंबई तट से 15 समुद्री मील दूर भारतीय तटरक्षक दल ने रेस्क्यू किया। चीनी चालक दल ने मदद के लिए गुहार लगाई। केरल के कोझिकोड में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए खास पहल की गई। मिशन इंद्रधनुष में 5 साल से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 233 करोड़ 20 लाख की परियोजनाओं की सौगात दी। बच्चों को सीएम ने दुलार किया। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। अभ्यर्थियों के चेहरे खिले। सोनीपत में समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आधारशिला रखी। देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। अहमदाबाद के दरियापुर विधानसभा में अमित शाह ने बीजेपी विधायक कौशिक जैन के जनसंपर्क दफ्तर का उद्घाटन किया। भारी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का अनोखा अंदाज नजर आया। बिरहमपुर बाईपास पर बाइक चलाई। गुवाहाटी में भारतीय वायुसेना ने आयोजित किया भव्य एयर शो। आसमान में दिखी भारतीय विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। फतेहपुर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मासूम को मिली नई जिंदगी। बच्चे की हुई निःशुल्क हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। जयपुर में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शुरू किया चुनावी कैंपेन। आम जनमानस का अभिवादन स्वीकार किया। तेलंगाना भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम केसीआर। सीएम ने सभा को संबोधित किया। कड़ी सुरक्षा के बीच अगले मैच के लिए अहमदाबाद से टीम इंडिया हुई रवाना। 19 अक्टूबर को पुणे में भारत अपने वर्ल्ड कप के चौथे मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देंगे विक्रम मास्ताल। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे को भी टिकट मिला। भाई लक्ष्मण सिंह को चांचोड़ा और बेटे जयवर्धन सिंह को राघोगढ़ से मौका मिला।
छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी, 30 प्रत्याशियों के नाम घोषित। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव को टिकट मिला। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में विश्नोई गैंग की एंट्री, उत्तर प्रदेश के एक बड़े व्यवसायी को गोल्डी बराड़ ने धमकी दी। कैलिफोर्निया में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ लगातार एक्टिव, आतंकी सुक्खा हत्याकांड के पहले दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश पहुंची गोल्डी की धमकी की कॉल। अयोध्या में आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर यूपी सरकार ने समीक्षा बैठक की। 24 अक्टूबर को दशहरा, 14 से 24 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन होगा। अयोध्या आने वालों के लिए पार्किंग व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा की गई। पार्किंग के लिए 29 नई जगहों को चिन्हित किया गया। हैदराबाद पुलिस ने नलगोंडा में 3 करोड़ रुपए की नकदी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रकम को लेकर चेन्नई जा रहे थे आरोपी। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2023 के दूसरे दौर का आगाज हुआ। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने हरी झंडी दिखाई। चेन्नई में एचसीएल साइक्लोथॉन 2023 का आयोजन हुआ। युवाओं ने साइकिल चलाकर फिटनेस का संदेश दिया। रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एलपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मैराथन का आयोजन हुआ। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने हरी झंडी दिखाई। कानपुर में पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत आयोजित की बाइक रैली, महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूटी चलाई। पुंछ में 100 से अधिक अग्निवीर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ट्रेनिंग दे रही। उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। 17 अक्टूबर तक लोगों से सावधानी बरतने की अपील। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। भारतीय सेना की टुकड़ियों ने नॉर्थ सिक्किम में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया। पथरीले रास्तों और खराब मौसम में भी बुलंद रहा जवानों का जज्बा। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से मौसम सुहाना हुआ, पहाड़ों पर दिखा दिलकश नजारा। बद्रीनाथ में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, गाड़ियों पर बर्फ जमी, लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे। इजरायल एयरफोर्स के हमले में हमास का एक और कमांडर ढेर मारा गया, बिलाल अल केदरा। हमास का शीर्ष कमांडर था बिलाल अल केदरा। इस्लामिक जिहाद परिषद मुख्यालय को भी इजरायल ने किया धराशाही। आईडीएफ ने